भारतीय संस्कृति और परंपरा न होती तो शायद हिंदुस्तान नहीं होता, सारे जगत में भारतीयों का नाम नहीं होता। दोस्तों, भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा चुका है। अगर हम बात ब्राजील की करें तो ब्राजील में हमारा सनातन धर्म धूम मचा रहा है। ब्राजील की एक संस्कृति जिसका नाम है ब्राजीलियाई कार्निवल, जिसमें हर कोई भगवान कृष्णा बने हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, ब्राजील का ये कार्निवल वहाँ की संस्कृति और परंपरा को जीवंत करता है। जीवंत पोशाकें, जटिल मुखौटे और अलौकिक प्रकाश के साथ वहाँ की कहानी को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल मौज मस्ती करने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इसका इंतजार करते हैं। दोस्तों, यह कार्निवल शायद दुनिया भर में सबसे अधिक मांग वाले और उत्साहपूर्ण उत्सवों में से एक है, जिसमें सारी दुनिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। दोस्तों, 2025 में ब्राजील का यह कार्निवल भारत की संस्कृति को दिखा रहा है, भारत की परंपरा को दिखा रहा है, जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इसमें सभी कलाकार ब्राजील के लोग भगवान कृष्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, ठीक उसी तरह ब्राजील के इस कार्निवल में सारे लोग भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण के भेष में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में हो रहा है, जो हमारे सनातन संस्कृति को दर्शा रहा है, जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसा लग रहा है कि ब्राजील में सनातन धर्म छा चुका है। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में नाच रहे हैं ये लोग, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और ये दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ब्राजील में हमारे सनातन धर्म का इतना सम्मान देखकर हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस होना चाहिए। दोस्तों, जनवरी में विभिन्न पारंपरिक कार्निवल समूहों द्वारा निर्दिष्ट सड़कों पर यह परेड शुरू होता है और लेंट की शुरुआत का प्रतीक है। इस साल मुख्य कार्निवल 1 मार्च को शुरू हुआ था और 5 मार्च को काफी उत्साह और बड़े पैमाने पर मौज मस्ती, नृत्य और रंगारंग फैंसी परेड के साथ ये समाप्त हुआ। इसकी अवधि लगभग 40 दिन होती है। ब्राजील के कई शहर और कस्बे में इस रंगारंग कार्यक्रम को मनाया जाता है। रियो डी जेनेरियो शहर को कार्निवल की राजधानी माना जाता है। रियो का कार्निवल सबसे अधिक देखे जाने वाला कार्निवल होता है। हालांकि ओलिंडा और साल्वाडोर के कार्निवल भी समान रूप से प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं। हो सकता है कि अब बहुत लोगों को पता न हो, लेकिन हाल ही में कार्निवल में एक भारतीय तत्व भी शामिल किया गया है। हाल ही में जोड़ा गया भारतीय घटक पेना दे पोवाओ दे कृष्णा है, जो पुर्तगाली में एक नाम है जिसका अनुवाद मोटे तौर पर कृष्णा पीकॉक फेदर ब्लॉक के रूप में किया जाता है। ब्लॉक लगभग संगीत, नृत्य समूहों या मंडलियों की तरह होता है, जो ब्राजील के किसी भी कस्बे या शहर में निर्धारित सड़कों पर प्रदर्शित करते हैं। पेना दे पोवाओ दे कृष्णा इस बार 3 मार्च को दक्षिण पूर्वी ब्राजील के मीनस गैरेस राज्य की राजधानी बेलो होरिजेटो में प्रदर्शित किया गया। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, पेना दे पाओ दे कृष्णा या फेदर ब्लॉक भारतीय देवताओं और वेशभूषा के प्रमुख रंग का जश्न मनाता है और चेहरे का रंग गहरा नीला होता है, यानी कृष्णा का रंग। फेदर ब्लॉक की थीम भारतीय संस्कृति से प्रेरित है और बिरादरी की एक विशिष्ट विशेषता रिहर्सल और प्रदर्शन से पहले ओम का उच्चारण। ब्लॉक की एक अन्य विशेषता उनके प्रदर्शन में मुख्य संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वायलिन का उपयोग होता है। पेना दे पोवाओ दे कृष्णा पहली बार 2013 में ब्राजील के माटो ग्रोसो की नगर पालिका फोलोस्टा की सड़कों पर दिखाई दिया। वर्ष 2014 में रियो में अमेरिकन गार्डन के पड़ोस की सड़कों पर
परेड करने वाले दर्शकों की संख्या लगभग 2000 हो गई थी। 2015 में समूह ने दुगनी संख्या में इकट्ठा किया और इस वर्ष की उपस्थिति कथित तौर पर जबरदस्त थी। हालांकि आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। ब्राजील का यह कार्निवल जीवंत पोशाकें, जटिल मुखौटे और अलौकिक प्रकाश आपकी कहानी को निखारने और कालातीत गैलरी योग्य छवियों को कैप्चर करने के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करती है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है रियो कार्निवल, जहां सड़कों पर झूमने विश्व भर से लोग आते हैं। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध रियो कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें शामिल होने पर हर साल दूर दूर से लोग ब्राजील आते हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाला यह कार्निवल दुनिया भर में काफी मशहूर है। यह भव्य कार्निवाल ब्राजील की संस्कृति, रचनात्मकता और खुशी की भावना का उत्सव है। ब्राजील की विविध विरासत को दर्शाता है। ब्राजील एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी कई सारी जगहें हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रियो कार्निवल इन्हीं में से एक है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक उत्सव में से एक है। यहाँ होने वाले संगीत और नृत्य इस उत्सव में चार चांद लगा देते हैं। दुनिया भर से लाखों लोग इस कार्निवल में शामिल होने के लिए, यहाँ मौज मस्ती करने के लिए, यहाँ लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यह भव्य कार्निवल ब्राजील की संस्कृति, रचनात्मकता और खुशी की भावना का उत्सव है। रियो की सड़कों पर रंग बिरंगे नजारे देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इस कार्निवल से जुड़ी सभी बातों के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। माना जाता है कि इस कार्निवल की जड़ें ग्रीक बसंत उत्सव में पाई जाती हैं, जो गॉड ऑफ वाइन यानी डायोनिसस को समर्पित है। रोमन्स भी इसी तरह की परंपरा का पालन करते हैं। वो भी रोमन गॉड ऑफ वाइन बैचस के सम्मान में एक दावत की मेजबानी करते हुए सैटर्नलिया का जश्न मनाया करते हैं। इस कार्निवल की जड़ें सन 1723 में भी खोजी जा सकती हैं, जब एकोरेस, मदीरा और काबो वर्डे द्वीपों के पुर्तगाली अप्रवासियों ने एंट्रीडो की शुरुआत की थी। इस दौरान लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे पर बाल्टियों से पानी डालकर भिगोते थे, कीचड़ और भोजन फेंकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर सड़क पर झगड़े और दंगे हो जाते थे। समय के साथ यह त्योहार अफ्रीकी, स्वदेशी और यूरोपीय संस्कृतियों के मिश्रण से विकसित हो गया। आज यह परंपराओं के अनूठे मिश्रण के रूप में खड़ा हो चुका है, जो ब्राजील की विविध विरासत को दर्शाता है, जो विस्तृत झांकियों, चमकदार वेशभूषा और सांबा रिदम का एक विश्व प्रसिद्ध प्रदर्शन है। यह मुख्य परेड सांबा ड्रोम में होती है, जो कि एक स्टेडियम है जहां सांबा स्कूल चैंपियन के प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस दौरान हर एक स्कूल संगीत, नृत्य और दृश्य कलात्मकता के जरिए कहानियां सुनाते हुए एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस देते हैं, जो परिवारों के लिए एक आनंदमय दृश्य होता है। वहीं कार्निवल के आखिरी दिन चैंपियंस की परेड होती है, जो दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कुल मिलाकर यह कार्निवल सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का एक शानदार मिश्रण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कैसी लगी ब्राजील की संस्कृति? कैसी लगी वहाँ की परंपरा, जो अपने आप में सनातन धर्म को दर्शाती है, जो बताती है कि सनातन धर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में अपना छाप छोड़ चुकी है। और इसीलिए आज हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर, अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा पर। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।